एक बार की बात है, आनंदपुर के अनोखे गांव में, जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, वहां सदियों पुराना एक आम का पेड़ खड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि आकाश को छूने वाली शाखाओं वाले इस भव्य पेड़ में जादुई गुण हैं। तेज गर्मी के दिनों में भाई बहन आन्या और अर्जुन के नेतृत्व में जिज्ञासु बच्चों के एक समूह ने प्राचीन आम के पेड़ की विशाल शाखाओं के भीतर छिपे रहस्यों की खोज की। एक दिन जब सूरज ने आकाश को सोने के रंगों से रंग दिया, तो पेड़ पर एक रहस्यमय चमक के साथ पके हुए आम उग आए। इन आमों में छिपी जादुई शक्तियों के बारे में बुजुर्गों की कानाफूसी से उत्सुक होकर आन्या और अर्जुन ने अपनी खोज को अपने दोस्तों के साथ साझा करने का फैसला किया। गांव के बच्चे चमकते फलों को देखकर बड़े उत्साह के साथ उनमें से प्रत्येक ने एक एक आम तोड़ा और काट लिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई, जिससे असाधारण क्षमताएं सामने आईं। कुछ ने स्पर्श से घावों को ठीक करने की शक्ति प्राप्त। अपनी नई मिली शक्तियों के महत्व को महसूस करते हुए बच्चे गांव के केंद्र में बुद्धिमान पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और चर्चा की कि उन्हें जिम्मेदारी से कैसे उपयोग किया जाए। आन्या ने पौधों को समझने की अपनी नई क्षमता के साथ गांव के खेतों की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का सुझाव दिया, जिससे सभी के लिए भरपूर फसल सुनिश्चित हो सके। अर्जुन, जो अब पक्षियों के साथ संवाद करने में सक्षम है, ने पूरे गांव में खुशी और संगीत लाने के लिए एक पक्षी सिम्फनी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। अन्य बच्चों ने उत्सुकता से अपने विचार साझा किए, जिनमें बुजुर्ग ग्रामीणों को उनके दैनिक कार्यों में मदद करने से लेकर गांव के उत्सवों को बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना शामिल था। बच्चों की जादुई क्षमताओं की बात पूरे आनंदपुर में फैल गई, जिससे सकारात्मक बदलाव की लहर आ गई। जैसे ही ग्रामीणों ने लहलहाते खेतों को देखा, पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनी और कल्याण की सामान्य भावना का अनुभव किया, वे मदद नहीं कर सके, लेकिन आशीर्वाद का श्रेय प्राचीन आम के पेड़ को दिया। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई, और बच्चों को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें जादुई आम के पेड़ को उन लोगों से बचाने की जरूरत है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए इसकी शक्तियों का शोषण कर सकते हैं। उन्होंने एक गुप्त संरक्षकता का गठन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेड़ के जादू का उपयोग केवल गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे आनंदपुर में रोमांच भी बढ़ता गया। बच्चों द्वारा आम के पेड़ के जादू का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने से न केवल ग्रामीणों के जीवन में सुधार हुआ, बल्कि पीढ़ियों के बीच संबंध भी मजबूत हुए। जादुई आम का पेड़ आनंदपुर में एकता और सद्भाव का प्रतीक बन गया, जो सभी को एक दूसरे के साथ साझा करने और देखभाल करने के महत्व की याद दिलाता है। और इसलिए प्राचीन आम के पेड़ की सतर्क शाखाओं के नीचे जादुई आमों की बुद्धि और अपने बच्चों के जिम्मेदार दिलों द्वारा निर्देशित आनंदपुर गांव फला फूला।